इस जगत में जीवे काज सुधारने शब्द नाम बनाए सुंदर दुखत जीवे उबारने नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु दीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी दास अपना कीजिए। परम सौभाग्यशाली गुरु को आज इस विशाल सत्संग भवन के अंदर ऊंचे और सुचे सिंहासन पर विराजमान भक्ति के सच्चे शहंशाह भक्तों के भगवान श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित मिलकर के बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। आज के इस सुंदर अवसर की सभी गुरुओं को लाखों लाख बधाई होवे। बोल जयकारा बोल महापुरुषों की महिमा का वर्णन करते हुए संत पलटू दास जी ने फरमाया है, पलटू पारस क्या करे जो लोहा खोटा होए। सतगुरु सबको देते हैं लेता नहीं कोई। पारस एक छोटा सा पत्थर होता है जिसके अंदर बहुत विशेष गुण होता है कि अगर वो लोहे के साथ छू जाए तो कहते हैं लोहे को कंचन यानी सोना बना देता है। अगर वो लोहा खोटा है या उसमें जंग लगा हुआ है तो वो सोना नहीं बन सकता। इसी प्रकार सतगुरु भी अपने सेवकों को दिन और रात सच्ची भक्ति की दौलत प्रदान कर रहे हैं। आप जैसे भाग्यशाली गुरुमत श्री चरण कमलों में पहुंचकर सच्ची भक्ति की दौलत प्राप्त करके अपने जीवन को खुशियों से मालोमाल बना रहे हैं। क्योंकि महापुरुषों की कृपा तो दिन रात अपने गुरुओं पर हो रही है। हम नित्य प्रति श्री आरती पूजा के छंद में पढ़ते हैं कि गुरु जी की कृपा सब पर भारी, जो समझे वो है अधिकारी, जो ना समझे वो नाकारी, आप हैं साचे और पाबंद। कि महापुरुषों की कृपा दिन रात गुरुओं पर बरस रही है। ये तो गुरुओं के अभागे हैं, लेकिन आम दुनिया की ओर देखा जाए तो महापुरुषों के चरणों में आकर किस चीज की मांग करते हैं? दुनिया के धन दौलत की
दुनिया की मान इज्जत की, दुनिया के सुख सामानों की वो मांग करते हैं। लेकिन महापुरुष फरमाते हैं, अगर कोई सुनार की या जोरी की दुकान पे जाकर करियाने का सामान मांगे या सब्जी जैसी तुच्छ चीज मांग करे तो उसके लिए क्या शोभा की बात है। श्री अनंतपुर धाम भक्ति का सच्चा दरबार है, जो कि हमारे श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने अपने सुकोमल तन के ऊपर ना जाने कितने कष्ट बर्दाश्त करते हुए इस दरबार की सच्ची नींव को रखा, कि जिसके ऊपर आज इतना ऊंचा भवन खड़ा हुआ है कि त्रिलोकी के अंदर जहां जहां भी गुरुमुख रह रहे हैं आज अपने महापुरुषों की महिमा का गायन कर रहे हैं कि उन्होंने हमारे कल्याण के लिए ये कितना सुखद और सुंदर भक्ति का सच्चा दरबार बनाया। फिर हमारे श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने कितने सुखद और सरल भक्ति के 5 नियम बनाए कि श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन और ध्यान श्रद्धा सहित सेवन करो तो निश्चय हो कल्याण। उन्होंने हमारे लिए ये वरदान दिए और आशीर्वाद दिए कि जो भी इन नियमों की पालना श्रद्धा और भावना से करेगा उस गुरुमुख का निश्चय बेड़ा पार हो जाएगा। तो उनको हम अपने मन में विचारें कि हमने महापुरुषों से क्या मांगना है और क्या चीज मांग रहे हैं। एक दफा का जिक्र है कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी मात्र लोक के अंदर अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आए। दुनिया के जीवों को पता लगा कि भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी मात्र लोक में आए हैं। जंगल के अंदर नदी के किनारे उन्होंने अपना आसन लगाया और दुनिया के जीव जो कि दिन रात मांग करते रहते हैं, कभी सामानों की, कभी इज्जत मान की, कभी महल मकान माड़ियों की, कभी काम धंधों की, वो दौड़ दौड़ कर आने लगे कि प्रभु हमारी ये इच्छा पूरी कर दो, प्रभु ये हमारी मांग है, ये हमारा कार्य कर दो। जो भी जिस चीज की मांग करता है भगवान उसी प्रकार उसको देते जा रहे हैं। कहते हैं कि सुबह और शाम तक 3 दिन तक दुनिया के लोग आने लगे, आते रहे और भगवान से दुनिया के सामानों की मांग करते रहे। तीसरे दिन माता लक्ष्मी कहने लगी कि प्रभु यहाँ तो दुनिया की कोई सीमित ही नहीं है, यहाँ तो जो भी आता है दुनिया के सामानों की मांग करता है, कहीं आपका खजाना खाली ना हो जाए। तो भगवान फरमाने लगे, नहीं लक्ष्मी, हमारा खजाना कभी खाली नहीं होगा, कि हमारे पास तो जो वस्तु है, भक्ति है, उसकी तो किसी ने अभी तक मांग ही नहीं की। और जब तक हमारे पास भक्ति है दुनिया के सामानों की कोई कमी नहीं आ सकती। कबीर मन निर्मल बहया जैसे गंगा नीर, पाछे लागा हरि तीरे कह कबीर कबीर। कि जब भगत, भक्ति और भगवान ये चीज प्रभु दिन रात अपने प्रेमियों को प्रदान करते हैं, और जब तक भक्ति है दुनिया के सामानों की कोई कमी नहीं आ सकती, क्योंकि भक्ति के पीछे माया के कुल सामान कहते अपने आप ही चले आते हैं।
हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने भी ये कितना भक्ति का सुंदर धाम श्री अनंत को दरबार बना करके अपने गुरुमुखों को एक जीवन का सच्चा आनंद बख्श दिया, जीवन की सच्ची खुशियां बख्श दी। इसलिए भाग्यशाली गुरुमुख होते हैं कि जो महापुरुषों के चरणों में आकर केवल भक्ति की मांग करते हैं, क्योंकि भक्ति गुरु को वास्तव के अंदर सुखदायी है। भक्ति ही जीव की अपनी चीज है और आखिर तक भक्ति ही जीव के काम आती है। दुनिया के सामान यहाँ पर मिले हैं, यहीं पर रह जाएंगे और अपना असली कार्य जो गुरुमुख आज कर रहे हैं, मालिक की भक्ति का, सुनन का, सेवा का सच्ची जायदाद बना रहे हैं, तो हमको यही चीज वास्तव में गुरुमुखों की अपनी पूंजी है। इसलिए हमें महापुरुषों के चरणों में आकर क्या मांगना है, आप भी कहें, मैं भी कहूँ, भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए, निश दिन तुम्हारी सेव। बस उनको यही भक्ति की मांग महापुरुषों के चरणों में रखेंगे तो फिर दुनिया के सुख, आराम, खुशियां अपने आप ही जीव को मिल जाएंगी। इनका आशीर्वाद हमारे साथ होगा। इस लोक के अंदर भी गुरुमुख सुखी रहेंगे, परलोक के अंदर भी इनका जीवन संवर जाएगा और जीव आत्मा का भी कल्याण हो जाएगा। बोलो जयकारा बोलिए।